हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आपको मिलेगा डीएलएड का पूरा कोर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और आप प्रथम वर्ष के विषय भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास के सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो आपने देखी है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको मिलेगा भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास की इकाई 3 और 4 के बारे में फुल इंफॉर्मेशन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, इसका अंक विभाजन, सब कुछ वीडियो में आपको बताया जाएगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन सा आएगा, कहां से आएगा, अभी डीएलएड के पहले की परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले डीएलएड की परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस एक वीडियो में। बिना समय गवाए बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो भाई प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में चैनल की आपको हर सब्जेक्ट का विषय मिल जाएगा। जी हाँ, हर सब्जेक्ट का विषय का वीडियो मिलेगा, जहां पे आप देखकर वीडियो को बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको 80 से 90% चाहिए डीएलएड की परीक्षा में, आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपको व्हाट्सएप नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिससे आप अपनी डीएलएड की परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सीधे सीधे इसके अंक विभाजन की। तो स्टूडेंट्स, इस भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास इस इकाई के हम विषय के इकाई 3 और 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें भाषा अधिग्रहण और भाषा की कक्षा, ये दो इकाई यहां पर बात करेंगे। इसके पहले इसकी पहली इकाई जो है भाषा क्या है और बहुभाषिकता, इसकी वीडियो में ला चुका हूं। वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाकर देखो, प्लेलिस्ट चेक करो, चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करो। तो भाषा अधिग्रहण और भाषा की कक्षा, ये इकाई 3 और 4 ये हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे इकाई पर, इन दोनों इकाई पर कुल अंक आवंटित है 4, यानी कितने मार्क्स मिलेंगे दोनों इकाई को पढ़ने पे? 4 नंबर मिलेंगे। और सवाल कैसे आते हैं भाई, देखो इकाई 3 से 2 नंबर का क्वेश्चन और इकाई 4 से भी 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का आ रहा है मतलब यहाँ पे कोई वेरी लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय तो आने वाला नहीं है। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ भी नहीं आता, तो यहाँ पर आता है सिर्फ और सिर्फ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, यानी कि सिर्फ वेरी शॉर्ट पूछता है। तो सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर पूछ रहा है तो हम अति लघु उत्तरीय उससे तो पढ़ेंगे, लेकिन भाई दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की आवश्यकता क्या है? वो पढ़ने ही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ वेरी शॉर्ट पढ़ने वाले हैं। इस पूरी इकाई से 2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। एक वेरी शॉर्ट आता है 2 नंबर का, जो आता है इकाई 3 यानी भाषा की अधिग्रहण, और एक आता है भाषा की कक्षा, उसमें से 2 नंबर का आता है, यानी 2 वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे हम बढ़ते अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो देखिए वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से पहला कौन सा है? तो पहला है बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाएं बतलाइए। बहुत जाना पहचाना सवाल है, डीएलएड की परीक्षा में कई बार पूछ चुका है और आने वाली डीएलएड की परीक्षा में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आएगा ही आएगा। तो बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाएं, बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह से भाषा के लेवल को, स्तर को सीखते हैं। तो अलग अलग स्तर पे जो अलग अलग आयु में सीखते हैं ना, उसकी बात की जा रही है। तो बच्चों के भाषा विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं। कौन सी 3 होती हैं? नंबर 1 शैशा अवस्था, शिशु वाला अवस्था, शैशा अवस्था। दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। जी हाँ, बच्चों की भाषा विकास की अवस्थाएं जो होती हैं वो 3 होती हैं। कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था की आयु 1 से 5 वर्ष तक की होती है, बाल्यावस्था की आयु 5 से 12 वर्ष तक की होती है, और किशोरावस्था की आयु 12 से 20 वर्ष तक की होती है। तो भाई भाषा के विकास की जो अवस्थाएं होती है बच्चों में, बालकों में, वो 3 अवस्थाओं में होती है। कौन सी 3 अवस्थाओं में भाई? पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोर अवस्था। ठीक है, 1 से 5, 5 से 12, 12 से 20, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाचन या पठन कौशल शिक्षण की विधियां बतलाइए। भाई पढ़ाना अगर सिखाना है, किसी को पढ़ना सिखाना है, किसी को क्या हम अपने छात्रों को सिखाएंगे? आप सब भविष्य के टीचर्स हैं, हम सब भविष्य के टीचर्स हैं। तो भाई अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप तो अपने छात्र को पढ़ाओगे, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो पहले पढ़ना भी तो आना चाहिए ना, और पढ़ना सिखाना भी तो आना चाहिए। आपको अगर अपने छात्र को सिखाना है पढ़ना, तो आपको स्वयं भी आना चाहिए पढ़ना। तो वाचन कौशल कैसे, पढ़ना कैसे सिखाते हैं या खुद कैसे पढ़ते हैं, इसकी मेथड पूछिए। तो वाचन या पठन कौशल शिक्षण की विधियां निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1 वर्णोच्चारण विधि, वर्ण का उच्चारण करके बोलो बेटा क, है ना, बोलो बेटा ख, ख से खरगोश, ग से गमला, ऐसा बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। कौन से में पढ़ाते हैं भाई? ये पढ़ाते हैं शैशवावस्था में। देखा होगा आपके सामने शैशवावस्था और बाल्यावस्था में सब पढ़ाया जाता है। तो ये सब पढ़ाया जाता है। तो वर्णोच्चार यानी कि वर्ण का उच्चारण करने वाली विधि। दूसरा अक्षर बोध, भाई अक्षर का ज्ञान कराओ, किसको क बोलते हैं, किसको ख बोलते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, तो ये जो होता है ये अक्षर बोध कराने की विधि है।
तीसरा वाक्य विधि, यानी भाई वाक्य बोलकर, इस मेथड से वाक्य बोलकर किसी को पढ़ना सिखाना है ना। वाक्य, राम घर जाता है, श्याम घर जाता है, श्याम अच्छा लड़का है, राम भी अच्छा लड़का है, ऐसे वाक्य बना कर ना हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये वाक्य विधि से हम पढ़ना है सिखाते हैं। फिर कहानी विधि, अब इसके अलावा और भी विधि है, जैसे कि कविता विधि, जैसे कि उच्चारण विधि, तो कई विधियां ऐसी हैं, अनुकरण विधि है ना, वाचन श्रवण विधि, यानी सुनाकर बच्चों को सुनाना वो चीजों को, है ना। तो इस प्रकार से इन सब विधियों से पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 लिखे, भाई 2 ही नंबर का प्रश्न आता है, तो 8-10 लिख के कोई मतलब नहीं है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषाई कौशल के प्रकार बतलाइए। भाई भाषाई कौशल के 4 प्रकार होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। भाषाई कौशल के प्रकार कौन से होते हैं और कितने होते हैं, ऐसा पूछ देगा 2 नंबर के लिए, तो बताएंगे भाई भाषाई कौशल के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? कुल 4। भाषाई कौशल के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 श्रवण कौशल, यानी सुनने वाला कौशल। नंबर 2 भाषण कौशल, बोलने वाला कौशल। नंबर 3 वाचन कौशल, भाई पढ़ना भी तो आना चाहिए। नंबर 4 लेखन कौशल। जी हाँ, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। तो ये 4 प्रकार के कौशल, 4 प्रकार के स्किल, 4 प्रकार के गुण जो है वो हमें आने ही चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं भाई, हम अपना भाषा का प्रयोग कर सकते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, भाषा को सीख पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो भाषाई कौशल के प्रकार बताइए, तो कैसा लिखेंगे आप? उत्तर कैसे लिखोगे? ऐसे डायरेक्टली मत छाप देना 4। कैसे लिखोगे? पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा चुराएंगे, सवाल से चुराओ थोड़ा सा उत्तर, उत्तर छुपा होता है सवाल में। भाषाई कौशल के निम्न प्रकार निम्नलिखित है, या भाषाई कौशल के निम्न प्रकार होते हैं, या भाषाई कौशल के 4 प्रकार निम्नलिखित दिए गए हैं, ऐसा बताओ भाई उत्तर में। फिर डैश देकर लिखो नंबर 1 श्रवण कौशल, सुनने वाला कौशल, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो 2-3 लाइन में। फिर भाषण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल, ऐसे एक एक को आप चाहे तो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पर 2 नंबर का तो एक्सप्लेन करने की डिटेल में कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। हमारा सवाल का जवाब 30 से 45 शब्दों में होना चाहिए। जी हाँ, तो हम इस पूरे इकाई में जब हमको आएंगे ऐसे सवाल यहाँ से 3 और 4 से, तो जो अति लघु उत्तर आते हैं उनको आपको 30 शब्दों में उसका उत्तर देना होता है। जी हाँ, 30 से 45 शब्दों के बीच में, 30 में दीजिए, 45 में दीजिए। एकदम बहुत लॉन्ग भी नहीं लिखना है, 75 शब्दों में, 100 शब्दों में लिख रहे हैं, उसको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर बना दे रहे हैं, और इतना शॉर्ट भी मत लिखो कि भाई 30 शब्द भी कंप्लीट ना हो। तो 2 नंबर का है, तो 30 से 45 शब्दों के बीच हमारा उत्तर होना चाहिए, मिनिमम 30, मैक्सिमम 45। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यचर्या में भाषा सीखना और सिखाने के प्रमुख अंगों को बतलाइए। भाई पाठ्यचर्या में अगर आपको भाषा सीखना और सिखाना है तो इसमें कौन से मुख्य अंग होंगे, कौन से प्रमुख अंग होंगे वो बताना है। तो भाई पाठ्यचर्या में भाषा सीखने के लिए सुनना और समझना पड़ता है, सबसे पहली बात तो भाई सुनना और समझना। दूसरा मौखिक कार्य, ओरल भाई होना चाहिए। तीसरा भाई वाचन, यानी कि पढ़ने का भी कार्य होता है। चौथा जो भाई लेखन शिक्षण, लेखन शिक्षण का मतलब क्या भाई, लिखना भी तो आना चाहिए ना, लिखना भी तो सिखाना होता है। तो पाठ्यचर्या में भाषा सीखना, यानी कि हमारी पढ़ाई लिखाई में सिलेबस में अगर भाषा सीखना है और दूसरों को सिखाना है, स्वयं भी सीखना है तो अपने छात्र को भी सिखाना है, तो किन मेथड से भाई सिखाएंगे, कौन से प्रमुख अंग होंगे उसके? तो उसमें पहला भाई सुनना और समझना। क्या है इसमें? सुनना और समझना। पहले तो भाई सुनना और समझना सिखाना पड़ेगा, सुनना समझना आना चाहिए। दूसरा मौखिक कार्य, ओरल वाला। तीसरा वाचन, वाचन का पाठ का अभ्यास कराना चाहिए। चौथा लेखन शिक्षण, शुद्ध लेखन देना चाहिए उनको। डिक्टेट टीचर जो होता है, शिक्षक अपने मुंह से बोलता है शब्दों को, वाक्यों को, और बालक जो होते छात्र छात्र उसे नोट करते हैं, तो इससे उन्हें लेखन कौशल आ जाता है। तो ये इस प्रकार से पाठ्यचर्या में भाषा सीखना और सिखाने के प्रमुख अंग हैं। कौन से? सुनना समझना, फिर मौखिक कार्य, वाचन और लेखन शिक्षण। ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, 5वां, भाषा शिक्षण के दौरान कक्षा में ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें लिखिए। भाई भाषा सिखानी है तो कक्षा में कौन सी मेन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन से प्रमुख बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं ओरली, जैसे आप टीचर बनोगे, आप सभी भविष्य के शिक्षक हो, तो आप जब अपनी कक्षा में पढ़ाओगे ना, तो आपकी कक्षा में आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि अगर कोई छात्र किसी निरर्थक शब्द का प्रयोग कर रहा है, मतलब किसी गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है जिसका कोई अर्थ ही नहीं बनता, जैसे कि अपने को इधर जाना है, तो भाई सर अपने को कोई अर्थ नहीं होता है, तो गलत शब्द है। हमें 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 उधर जाना है। तो जब भी कोई बालक निरर्थक शब्द का प्रयोग करे तो उसे टोकना है और उसे प्यार से समझाना है कि बेटा ये जो शब्द तुम बोल रहे हो इसका कोई अर्थ नहीं होता, जबकि उस शब्द को अपने को नहीं बोलते, हमें कहते हैं। और इससे छात्र क्या होगा, उस गलत शब्द का, निरर्थक शब्द का प्रयोग करने से डरेगा, है ना, हतोत्साहित हो जाएगा, तो वो अच्छा शब्द बोलेगा बार बार, तो इससे हम उसके भाषा कौशल बढ़ा पाएंगे। फिर क्या होता है भाई, सरल शब्दों का प्रयोग। हम छात्र को कहेंगे कि बेटा आप सरल शब्दों का प्रयोग करो। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि मैं आपको यहाँ पर यह सिखाना प्रारंभ कर दूं कि हमें वार्तालाप किस भाषा में करनी चाहिए, कितना आवश्यक होता है, तो ऐसे शब्द बोलूंगा, वार्तालाप, भाषा, आवश्यक, तो भाई इसमें क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना, थोड़ा अजीब सा, फैमिलियर शब्द नहीं है ना, तो ऐसे शब्द आपको और मुझे सुनने में अजीब लग रहे हैं, तो सोचो छोटे बच्चों को कितना अजीब लगता होगा। तो ऐसे शब्दों में वार्तालाप ना करें बच्चों से, यानी कि बातचीत ना करें,
और छात्रों को सरल शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। भाई इजी आसान शब्दों का प्रयोग करो, हमें ऐसे सीखना, हमें वैसे पढ़ना है ना, इस प्रकार हमें ऐसे बातचीत करनी, हमें ऐसे वार्तालाप करना है। तो ये तो बड़ा कठिन शब्द हो गया, तो बच्चों को हमेशा सरल शब्दों का प्रयोग करने के लिए उत्साहित प्रोत्साहित करना है। अगला देखिए, देखो और बोलो प्रविधि की विशेषताएं बतलाई। भाई देखो और बोलो प्रविधि यानी कि भाई देखने और बोलने से जो ज्ञान आता है वो स्थायी होता है, देखने और बोलने से जो सीखते हैं वो लंबे समय तक याद रहता है, देखने और बोलने से हम ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा ज्ञान होता है। इसमें हम चित्रण वाला ज्ञान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम कई प्रकार की शिक्षण सामग्री का भी समावेश होता है ना। अगर वीडियो दिखाएंगे क्लास में, कोई एनिमेटेड वीडियो दिखा दे, चलचित्र, और फिर बच्चों को समझा देखो बेटा ऐसे फोटोसिंथेसिस होती है, तो बच्चे सीख जाएंगे। ऐसे हड्डी टूटती है तो हड्डी को कैसे जोड़ा जाता है रॉड से, ऐसे समझाना है तो बच्चों को वीडियो दिखा देंगे, बच्चे समझ जाएंगे। तो ऐसे भी सिखाया जाता है। तो ये देखो और बोलो प्रविधि में भी आता है। फिर है भाषा शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। भाई भाषा क्यों सिखाते हैं? भाई भाषा सीखने का मकसद ये है कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को हम दूसरों के सामने प्रकट कर सकें, तो इसलिए भाषा क्या करते हैं? सीखते हैं। दूसरी बात, भाषा हमारे देश के, समाज के, राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको अपना विकास करना है, देश का विकास करना है तो भाषा सीख लो, व्यापार करना है तो भाषा सीख लो, आपको ज्ञान हासिल करना है तो भाषा सीख लो, है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मेरी भाषा नहीं आती है हिंदी, तो आप डीएलएड समझ नहीं पाते, तो आप समझ रहे हैं मतलब आपको मेरी भाषा आ रही है तभी, तो भाषा बहुत आवश्यक है। हो गया ना भाषा का उद्देश्य। तो इस प्रकार से भाषा के उद्देश्य ढेर सारे आप लिख सकते हैं, तेरे समझदारों में जानता हूं। ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए भाई। ये जो 7 प्रश्न उत्तर आपको दिख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण यही इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही कोई 2 आएगा, लिख के ले लो गारंटी के साथ। इनमें से मिला के, इनमें से कोई सीधा एक भी पूछ सकता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इस पूरी इकाई 3 और 4 से। तो स्टूडेंट्स, अभी तक की वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो आप देखते हो लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी है, वीडियो कैसी आपको, और वीडियो इंप्रूवमेंट क्या चाहिए, और आप वीडियो कहां से देख रहे हो, किस विषय की वीडियो चाहिए, कमेंट कर दीजिए फटाफट। साथ ही साथ आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बने हैं तो ढेर सारे प्रत्येक विषयों के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर दीजिए, आपको नोट्स मिलेंगे, बहुत ही कम दाम में आपको नोट्स मिलेंगे, जहां आप डिटेल में पढ़कर अपनी डेट की परीक्षा में 80 से 90% भी हासिल कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमें दूसरे अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल की, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूले, हम हर जगह है।